नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज इस वीडियो में बात करेंगे वर्ष 2024 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। किन महत्वपूर्ण बातों के बारे में 2024 में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि आपका कैरियर, शिक्षा, लव रिलेशन, स्वास्थ्य, बिजनेस, मैरिड लाइफ, सभी बातों के लिए कैसा रहेगा 2024 का साल। तो दोस्तों, सर्वप्रथम यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार मिलती रहे। जब 2024 प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से नवग्रहों की स्थिति की बात करें। आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि राशि परिवर्तन करेंगे मई 2024 में। आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। वहीं आपके 11वें भाव में है राहु और आपके पंचम भाव में विराजमान है केतु। आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे शनिदेव, जो कि जुलाई 2024 में वक्री हो जाएंगे। और वर्ष के प्रारंभ में शुक्र और बुध रहेंगे सप्तम भाव में। सूर्यदेव और मंगल रहेंगे आपके अष्टम भाव में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम इस वर्ष बात करते हैं आपके लिए राहु और केतु की। दोस्तों, राहु जो कि एक छाया ग्रह हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, राहु आपके एकादश भाव में रहेंगे। इस वर्ष 2024 में पूरे साल राहु का एकादश भाव में बैठना अति शुभमय माना जाता है, क्योंकि एकादश भाव है लाभ स्थान। एकादश भाव होता है लाभ का, प्रॉफिट का, इनकम का। और कहा जाता है कि राहु जब 3, 6 और 11वें भाव में बैठते हैं, एकादश भाव में बैठते हैं, तो बहुत ही शुभमय फल देते हैं। राहु का एकादश भाव में बैठना 2024 में आपको सडनली इनकम गेन दिखा रहा है, अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहा है। या फिर राहु का 11वें भाव में बैठना आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी दिखा रहा है। और या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको इनकम दिखा रहा है, वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। 11वें भाव में राहु का बैठना आपके प्रमोशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आपको प्रमोशन इस वर्ष मिल सकता है। राहु का 11वें भाव में बैठना आप अपने स्मार्ट वर्क से, अपने स्किल्स से, अपने स्मार्ट तरीके से अपने वर्क में आगे बढ़ सकते हैं, अपने वर्क में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। एकादश भाव में राहु एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स की योग बनाता है, लेकिन केतु पंचम भाव में रहेंगे और राहु की दृष्टि भी पंचम भाव में है। इसका मतलब यह है कि 2024 में कुछ परेशानी आपको लव रिलेशन में जरूर आएगी। आपका लव रिलेशन में अनसेटिस्फेक्शन, जितना अच्छा लव रिलेशन होता है उतना शायद इस वर्ष ना रहे। लव रिलेशन में उतार चढ़ाव, काफ़ी हद तक कुछ बातें आपको जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन बदलाव आएगा मई 2024 के बाद से। दोस्तों, अब बात करते हैं बृहस्पति देव की, गुरु की। गुरु 12वें भाव में है, जो कि आपके एकादश भाव के स्वामी भी है। दोस्तों, मई 2024 से पहले पहले आप अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी खर्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गुरु 12वें भाव में रहेंगे तो लीवर से संबंधित कोई भी चीज़, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और इसके साथ में डायबिटीज़ का भी थोड़ा बहुत ध्यान आपको रखना होगा। कब तक? अप्रैल 2024 तक, जब गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा और आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे 2024 में, तो जो आपके अननेसेसरी खर्चे हैं उन पर कंट्रोल देखा जाएगा। जब गुरु प्रथम भाव में आएंगे तो जो फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती हुई देखी जाएगी। मई 2024 से स्टेबल हो जाएगा। आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी सी ग्रोथ देखी जाएगी। और जब गुरु प्रथम भाव में आएंगे, आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे मई 2024 से, जब गुरु की दृष्टि आपकी इन 3 भावों पर पड़ेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका संतान पक्ष मजबूत दिखा जाएगा, यानी कि फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपका पंचम भाव होता है संतान का, पढ़ाई का और लव रिलेशन का, यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मई 2024 के बाद से। उससे पहले विद्यार्थियों का जो मन है वो डाइवर्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में परेशानी आ सकती है और थोड़ी एंजाइटी भी देखी जा सकती है, क्योंकि पंचम भाव में केतु भी विराजमान है और पूरे साल केतु पंचम भाव में ही रहेंगे। तो केतु पंचम भाव में बैठने से हमारा जो मन है उसमें एक असंतुष्टि का भाव लेकर आते हैं। पढ़ाई में असंतुष्टि का भाव होना, ये थोड़ा बहुत रहेगा आपके अंदर। लेकिन जब गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी
तो फिर वो आपके रास्तों को खोलेगी, आपकी पढ़ाई में एक सेटिस्फेक्शन का फैक्टर लेकर आएगी मई 2024 के बाद से। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में भी पड़ेगी मई से लेकर पूरे साल। अगर किसी की मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिड लाइफ में काफ़ी तनाव है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, तो ये परेशानी थोड़ा बहुत अभी भी रहेगी, लेकिन मई 2024 से तालमेल बेहतर हो जाएगा। तनाव जो था, जो टेंशन थी, जो फाइट्स बहुत ज़्यादा थी, वो बेहतर देखी जाएगी जब गुरु की शुभ दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। इसके साथ ही साथ गुरु की दृष्टि नवम भाव में भी पड़ेगी। तो बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो शनि ग्रह है वो भी सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे 2024 में, और देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे 2024 में। सप्तम भाव होता है विवाह का, यानी कि अप्रैल के बाद से विवाह होने की योग बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ विवाह की बातचीत भी फाइनल हो सकती है मई 2024 से, तो यह बहुत अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी। नवम भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो अप्रैल के बाद आपकी धार्मिक यात्राएं भी देखी जा सकती है। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, पिता के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके दसम भाव में रहेंगे पूरे वर्ष 2024 में, और शनिदेव यहाँ पर सस नाम का राजयोग बनाएंगे, क्योंकि वृषभ राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह माने जाते हैं। नवम भाव के स्वामी भी हैं और केंद्र के भी स्वामी हैं। 10 में से ये आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत बनाने वाले हैं। दसम भाव में जो विराजमान है शनिदेव, ये आपके एमएनसी कंपनी में नौकरी के योग अच्छे बनाएंगे 2024 में। आईटी, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, इन चीज़ों में यहाँ पर आपको काम मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, या फिर एक अच्छा बदलाव देखा जा सकता है। दसम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, अपने घर में बैठे हैं, यानी कि लोहे से रिलेटेड काम करना, मशीन से रिलेटेड काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, टूर एंड ट्रेवल का काम, ऑयल एंड गैस का काम। शनिदेव दसम भाव 2024 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनिदेव अपने घर में विराजमान हैं। आपकी ना तो कोई शनिदेव की साढ़े साती है और ना ही कोई शनिदेव की ढैया है, कुछ भी आपकी राशि में नहीं है। शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव में है। विदेश से रिलेटेड काम भी देखे जा सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनिदेव की दृष्टि है। स्वास्थ्य में, माता जी के स्वास्थ्य में, विशेष रूप से पैरों में दर्द, जॉइंट पेन, बैक पेन, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, माता के साथ आपके वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ सप्तम भाव में शनिदेव की दृष्टि, यदि आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के अंदर एक व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। तो थोड़ा बहुत इन बातों के ऊपर ध्यान देकर आपको चलना होगा वर्ष 2024 में। अब बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि के लोगों को वर्ष 2024 में कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों यह बातें हैं वृषभ राशि वर्ष 2024 के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, धन्यवाद।